कबीर ने इस जाति पाति के ढकौसले पर जितनी निर्ममता से प्रहार किया, उतना शायद ही किसी और संत ने किया हो। वो खुद एक तथाकथित नीची जाति, जुलाहा जाति से आते थे। उन्होंने इस अपमान को, इस भेदभाव को बचपन से झेला था, इसलिए उनकी बातों में एक भोगा हुआ यथार्थ था, एक सच्ची वेदना थी। उन्होंने विशाल तार्किक बातें नहीं की, उन्होंने सीधे और सरल सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वो पूछते थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी ईश्वर किसी की जाति पाति नहीं पूछता, जो भी सच्चे मन से उसका भजन करता है वो उसी का हो जाता है। ये एक सीधी घोषणा थी कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं, इंसानों ने बनाई है अपने लाभ के लिए। वो बहुत ही सरल तर्क देते थे जिसे कोई काट नहीं सकता था। वो कहते थे, एक बूंद एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योतित है सब उत्पन्ना, कौन बामहन कौन सूदा। इसका मतलब है कि हर इंसान एक ही बूंद वीर्य से पैदा होता है। सबके शरीर में एक जैसा ही मलमूत्र, एक जैसी ही चमड़ी और मांस है। जब सभी एक ही ज्योति, एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं, तो फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गया? यह सवाल इतना मौलिक था कि इसने पूरे जातिवादी ढांचे की नींव हिला दी। वो पूछते थे कि अगर तुम ब्राह्मण हो और अपनी जनेऊ पर तुम्हें इतना ही घमंड है, तो तुम अपनी पत्नी को यह जनेऊ क्यों नहीं पहनाते? अगर तुम जन्म से ही ब्राह्मण हो, तो तुम मां के पेट से ही जनेऊ पहनकर क्यों नहीं पैदा हुए? ये सीधी चुभने वाली बातें थीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं। कबीर ने सिर्फ हिंदू समाज की जाति प्रथा पर ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज में व्याप्त ऊंच नीच पर भी उतनी ही बेबाकी से चोट की। उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदारों को एक ही कटघरे में खड़ा किया। वो कहते थे कि तुम लोग सिर्फ बाहरी पहचानों में उलझे हुए हो। कोई तिलक लगाकर खुद को महान समझता है, तो कोई लंबी दाढ़ी रखकर, लेकिन तुम सब ने इंसानियत के मूल धर्म को भुला दिया है। उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, म्यान को रहने दो। यानी किसी साधु या सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उससे उसके ज्ञान के बारे में पूछो। असली कीमत तो तलवार की होती है, म्यान की नहीं, चाहे वो सोने की बनी हो या लोहे की। इसी तरह इंसान की कीमत उसके गुणों से होती है, उसकी जाति या उसके कुल से नहीं। कबीर का यह संदेश सिर्फ एक सामाजिक सुधार का संदेश नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तक तुम इन बाहरी भेदों में, जाति धर्म कुल के अहंकार में फंसे रहोगे, तब तक तुम उस परम सत्य को नहीं पा सकते जो इन सबसे परे है। ईश्वर को पाने की पहली शर्त ही यही है कि तुम हर इंसान में उसी ईश्वर का रूप देखो। अगर तुम किसी को उसकी जाति की वजह से छोटा समझते हो, तो तुम सिर्फ उस इंसान का नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठे ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। कबीर ने लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां इंसान की पहचान सिर्फ इंसानियत हो। उन्होंने उस समाज की नींव रखी जहां प्रेम और बराबरी हो, नफरत और भेदभाव नहीं। लेकिन ये सब बातें करना एक बात थी और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना दूसरी। कबीर ने कैसे अपनी सांसारिक जिंदगी, अपने जुलाहे के काम और अपनी गहरी आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाया? क्या एक आम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उस परम ऊंचाई को छुआ जा सकता है? इसका रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, कबीरा खरा बाजार में, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिकता। जब घर ही बन गया मंदिर। अध्यात्म या भक्ति की बात आते ही हमारे मन में एक खास तस्वीर बनती है। एक ऐसा इंसान जो घर बार, परिवार, दुनियादारी सब कुछ त्याग कर किसी गुफा में, जंगल में या आश्रम में जाकर बस गया हो। हमें लगता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन ये दो भिन्न मार्ग हैं जो एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो दुनिया को त्यागना ही होगा। कबीर ने इस धारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वो आध्यात्म के इतिहास में शायद सबसे महान गृहस्थ संत थे। उन्होंने कभी दुनिया नहीं त्यागी, कभी अपना काम नहीं त्यागा। वो जीवन के अंत तक काशी की उन्हीं गलियों में रहे, उसी करघे पर वस्त्र बुनते रहे और उसी बाजार में उसे बेचते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता पलायन का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जागरूकता के साथ जीने का नाम है। कबीर का संदेश बहुत सीधा और व्यावहारिक था। वो कहते थे कि तुम्हें भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने काम को ही पूजा बना लो, अपने घर को ही मंदिर बना लो, तो तुम्हें ईश्वर यही मिल जाएगा। उनका प्रसिद्ध पद है, कबीरा खरा बाजार में ले लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। इस पंक्ति का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है कि कबीर अपना घर बार जलाने या त्यागने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां घर का मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं है। यहां घर का मतलब है हमारा अहंकार, हमारी मैं और मेरे की भावना,
हमारी संकीर्ण सोच। कबीर कह रहे हैं कि मैं तो बाजार के बीचों बीच यानी इस दुनिया के केंद्र में ही खड़ा हूं, हाथ में ज्ञान की मशाल लिए हुए। जो कोई भी अपने अहंकार के इस भवन को जलाने को तैयार है, वो मेरे साथ चल सकता है। वो दुनिया त्यागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जीने का सही तरीका सीखने के लिए बुला रहे थे। कबीर के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि काम और साधना दो अलग चीजें नहीं हैं। वो जब करघे पर ताना बाना बुनते थे तो वो सिर्फ वस्त्र नहीं बुन रहे होते थे, वो उस क्रिया में इतने डूब जाते थे कि वही उनका ध्यान बन जाता था। धागों का उलझना और सुलझना उन्हें जीवन के उत्थान पतन की तरह लगता था। हर धागे को सही जगह पर पिरोना उनके लिए अपने मन को साधने जैसा था। वो कहते थे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, यानी मैंने ये जो जीवन रूपी चादर है, इसे बहुत ध्यान से, बहुत महीन तरीके से बुना है। उन्होंने अपने काम को ही अपनी साधना का माध्यम बना लिया। इससे उन लाखों करोड़ों आम लोगों को एक नई आशा मिली, जो सोचते थे कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो दिन रात रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं, हम भला क्या आध्यात्मिकता पाएंगे। कबीर ने उन्हें बताया कि तुम जो भी कर रहे हो उसे ही पूरी ईमानदारी, सच्चाई और जागरूकता के साथ करो, वही तुम्हारी पूजा है। कबीर का परिवार भी था। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। वो एक पिता और एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। वो कमाकर अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन वो इस सब में लिप्त नहीं थे। वो एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह अपना हर कर्तव्य पूरा करते थे। जैसे जल में नाव तो रहती है, लेकिन नाव में जल नहीं आना चाहिए, वरना वो डूब जाएगी। वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन में मत घुसने दो। यही अनासक्ति का सिद्धांत कबीर ने अपने जीवन से सिखाया। उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, वो अपनी मेहनत की कमाई पर जीते थे। वो कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी हे ईश्वर, मुझे बस इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा ना लौटे। ये कितनी संतुलित और सुंदर प्रार्थना है। इसमें न तो जरूरत से ज्यादा पाने का लालच है और न ही गरीबी को महिमा मंडित किया गया है। कबीर का बाजार में खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा संत समाज से पलायन नहीं करता, बल्कि समाज के बीच रहकर उसकी गंदगी को साफ करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि असली चुनौती दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर कमल के फूल की तरह पवित्र बने रहने में है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली वैराग्य वस्त्र बदलने या घर त्यागने से नहीं आता, असली वैराग्य मन से आता है। आप महल में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं और गुफा में रहकर भी महाभोगी। सब कुछ आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कबीर ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो हर आम आदमी के लिए अनुकरणीय था। उन्होंने धर्म को सहज और जीवन को उत्सव बना दिया। उन्होंने जीवन भर काशी में रहकर दुनिया को जीने की कला सिखाई, लेकिन जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने काशी त्यागने का निश्चय किया। क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि जो कबीर जीवन भर काशी में रहे, वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए? इस रहस्यमयी यात्रा और जीवन मृत्यु पर उनके विचारों को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, मगहर में देह त्याग, जीवन और मृत्यु का रहस्य। उस यात्रा की कहानी जो मौत पर खत्म नहीं हुई। काशी एक ऐसा नगर जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। सदियों से यह मान्यता चली आ रही थी कि जो इंसान काशी में अपने प्राण त्यागता है, उसे सीधा स्वर्ग मिलता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी एक विश्वास के कारण हजारों लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में काशी आकर बस जाते थे, ताकि उनकी मृत्यु वहीं हो। दूसरी तरफ काशी के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, मगहर। मगहर के बारे में ठीक इसके उल्टी मान्यता थी। लोगों का मानना था कि जो मगहर में मरता है वो अगले जन्म में गधा बनता है, उसे नर्क मिलता है। अब आप सोचिए, कबीर जिन्होंने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, जिन्होंने यहीं ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से दुनिया को मार्ग दिखाया, वो जब अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचे तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं अपने अंतिम समय में मगहर जाऊंगा और वहीं अपने प्राण त्यागूंगा। यह सुनकर उनके शिष्यों और मानने वालों में हरकंप मच गया। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की। लोगों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जीवन भर इतनी साधना की, इतना पुण्य कमाया, अब अंत समय में आप मगहर जाकर उसे क्यों व्यर्थ करना चाहते हैं? आप काशी में रहिए, आपको मोक्ष मिलेगा। कबीर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या मेरा ईश्वर इतना कमजोर है कि उसे मुझे मोक्ष देने के लिए काशी जैसी जगह का सहारा लेना होगा? अगर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिया है, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैंने सच्चे मन से अपने साहिब को याद किया है, तो मैं चाहे कहीं भी मरूं, मेरा कल्याण ही होगा।
और अगर मैंने जीवन भर पाखंड किया है, पाप किए हैं, तो काशी में मरने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। यह कहकर कबीर ने एक और गहरी चोट की। तो ये थी आज की बात। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां कहानी और आगे बढ़ेगी।